नई नई ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये 4 चीज़ों पे ध्यान आप अपने अंदर ज़रूर देना। अगर ये 4 क्वालिटी आपके पास हैं तभी आप एक सक्सेसफुल ट्यूशन टीचर बन सकते हो। तो अभी आप जाओ फटाफट से कॉपी पेंसिल लेके आओ और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसको आप एक पेपर पे नोट करते जाइए और ऐसी जगह पे इस पेपर को स्टिक कर दीजिए जहाँ पे आप दिन का ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों? हो सकता है इनमें से कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हो और हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़े, लेकिन ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर ये 4 क्वालिटी आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, लेकिन ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये 4 क्वालिटी आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आपको एक सक्सेसफुल ट्यूशन टीचर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले पहली क्वालिटी जो किसी के भी अंदर होनी चाहिए दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ट्यूशन सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर देते हैं कि उनके अड़ोस पड़ोस में लोग पढ़ा रहे हैं या कोई उनसे झूठे बोल देता है कि तुम पढ़ा लो हमारे बच्चे को, तो बस हम स्टार्ट हो जाते हैं बिना किसी प्लानिंग के और बिना ये समझे कि क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी है भी या नहीं है। और जब हम ये पता नहीं करते हैं तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। कैसे? जैसे किसी ने हमसे बोला हमारे बच्चे को पढ़ा दो, आप पढ़ाने बैठ गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, कोई आपकी प्लानिंग नहीं है, आपको अपने ऊपर भी आपको नहीं पता कि मैं क्या तैयारी करूंगी, कैसे करूंगी। बिना किसी प्लानिंग के आप बैठ गए पढ़ाने के लिए। अब क्या होगा, उस बच्चे को तो आप ठीक से समझा ही नहीं पाओगे और साथ में जो बच्चा है या उसके जो पेरेंट्स है वो 4 जगह बोलेंगे कि नहीं इनको पढ़ाना नहीं आता और आप भी अपना बच्चा मत भेजना, यानी आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो कभी भी आप किसी के भी कह देने से या सिर्फ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो चलो मैं ट्यूशन पढ़ा लूँ और बस आज आपने सोचा सुबह से आपने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है। पहले आप अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि यस मैं इस काम को कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, मैं पर्टिकुलर इतनी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। ये विश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा फिर आपको लेना है स्टेप नंबर 2, दैट इज प्लानिंग। आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी है और ये प्लानिंग आपको कब से कब तक करनी है? ये प्लानिंग आपको जिस वक्त आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाना है तब से लगा के और जब तक आपके बच्चे आपको आपके फीस ना दे जाएं वहाँ तक की आपको पूरी प्लानिंग करनी है। यानी मुझे कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाना है, कितनी कितनी मुझे फ़ीस चार्ज करनी है, किस तरीके का मेरा फ़ी का स्ट्रक्चर रहेगा, यानी किस तरीके से आपको फ़ीस बच्चों से लेनी है, एडवांस लेनी है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद लेनी है, 3 महीने की इकट्ठी लेनी है, सब्जेक्ट वाइज लेनी है, आर वाइज लेनी है। वो सारी प्लानिंग आप पहले से करेंगे। इसके अलावा बच्चे को कहाँ बिठाना है, कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों को साथ में लेके आना है, कौन कौन से बैचेस मुझे रखने हैं, वो सारी प्लानिंग आप पहले कर लो। और उसके बाद अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग करो कि मुझे बताना लोगों को कैसे है, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू बताना है या मुझे पैम्पलेट बना के वो अपने आसपास में चिपकाने हैं, मुझे घर के बाहर बैनर लगाना है, यानी जो भी आपको करना है उसकी प्रॉपर आप प्लानिंग कर लो। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको प्लानिंग के बारे में, अपनी मार्केटिंग के बारे में, पहला बच्चा कैसे लेके आना है इसके बारे में, इन सब टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो एक बार आप चेक ज़रूर कर लेना एंड आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ट्यूशन फीस के बारे में मैंने वहाँ पे पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया आपका प्लानिंग। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें आपको ये समझना आना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात कैसे रखेंगे। यानी देखो, जब आप पढ़ाने बैठोगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बच्चे आएंगे और आपसे पढ़ने लग जाएंगे। पहले पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आएंगे, वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, आप किस तरीके से पढ़ाने हो, आपकी क्या प्लानिंग है, वो सब कुछ आपसे पूछेंगे और आपको बताना रहेगा। तो आपको आपकी बात रखना आना चाहिए, प्लस आपको आपके काम की और आपकी वैल्यू करना आना चाहिए। क्योंकि कई लोग ना इस काम को बड़ा हल्के में लेते हैं कि इसको कोई काम नहीं है तो चलो ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुई, कहीं जॉब नहीं लगी तो इसलिए ट्यूशन पढ़ाने बैठ रही है। तो लोग क्या सोच रहे हैं वो सोचने दो, लेकिन आपको अपने काम की और अपनी वैल्यू करना ज़रूर से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्वालिफाइड हो, आप कर सकते हो, तभी आप ये काम कर रहे हो, जो कि मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में बताया था, अपने अंदर विश्वास। जब ये विश्वास आपके अंदर होगा ना तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो जब कोई आके आपसे बात करेगा ना तो आपकी जबान घूम जाएगी, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप ठीक से बता ही नहीं पाओगे, ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। और एक बात आप बिल्कुल लिख के रख लेना, जब किसी बात को हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना तो सामने वाले पे उसका बहुत गहरा असर जाता है। और जब हम खुद ही निगाह चुरा के इधर उधर इस तरह से कुछ भी बोलते हैं ना तो वहीं से हमारा पूरा इंप्रेशन खत्म हो जाता है और हमारी खुद की वैल्यू दूसरों की नज़रों में बिल्कुल खत्म हो जाती है।
तो खुद की वैल्यू करना सीखिए, अपने शब्द आप चुन लीजिए कि आपको किस तरह से बात करनी है और किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है। ऐसी क्या बातें आपको पेरेंट्स को बतानी है जिससे कि उनको लगे कि आप उनके बच्चे के लिए अच्छे टीचर हो और आप उनके बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाओगे। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनको भी एक पेपर पर आप लिख लीजिएगा, ताकि पेरेंट्स को समझाने में आपको काफ़ी ईजी हो जाए। तो ये 3 स्टेप आपने ले लिए। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4 का लक्ष्य। आपका गोल आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, इन 3 घंटे में मुझे कितने बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास कितने बच्चों की कैपेसिटी है, या मैं कितने बच्चों का एक बैच बनाना चाहती हूँ, या मुझे टोटल कितने अर्निंग अपनी ट्यूशन क्लासेस से करनी है। वो सारे चीज़ों के गोल आप पहले बना के ना एक पेपर पे लिख लीजिए। जब आपके पास गोल लिखा हुआ होगा ना कि भाई मुझे मेरे ट्यूशन क्लासेस से मेरे पूरे महीने का राशन खरीद लेना है, या अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं इन ट्यूशन क्लासेस से ही निकालूंगी, या अपने कपड़ों का अपने मेकअप का खर्चा मुझे ट्यूशन क्लासेस से निकालना है। जब इस तरीके के छोटे छोटे गोल होंगे ना जिनको पूरा करने के लिए आप डेस्परेट होंगे, तो आप अपने काम में मेहनत भी ज़्यादा करोगे, अपनी मार्केटिंग भी आप अच्छे से करोगे, और जो भी चीज़ें आपके ट्यूशन क्लास को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी उनको सीखने के लिए भी आप ओपन हो जाओगे। तो अपना लक्ष्य आप ज़रूर सेट कर लें पहले दिन ही कि मुझे अपनी ट्यूशन क्लासेस को कहाँ तक लेके जाना है, या आसपास के एरिया में अगर आपको बेस्ट बनने का आपका गोल है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, वो सब चीज़ें भी आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। अगर ये 4 चीज़ें आप पहले दिन ही तय कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ बड़े आराम से आप अपनी ट्यूशन क्लासेस को सक्सेसफुल कर लोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी एक ट्यूशन टीचर बनना चाह रहे हैं तो और क्या क्या दिक्कतें आपके दिमाग में आ रही हैं, क्या क्या परेशानी आप फेस कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे भी हम इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए लेके आ सके। बाकी ट्यूशन से रिलेटेड और बहुत छोटी छोटी सी क्वेरी, जैसे कि फ़ीस कैसे लें, बच्चे फ़ीस क्यों नहीं देते हैं, अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाएं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने पहले से वीडियोस बना के रखे हुए हैं। एक बार चैनल पे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।